शुरू कर दी है, क्योंकि सरकार का ये क्लेम बार बार रहती है कि जम्मू कश्मीर के अंदर माहौल साजगार है, माहौल पुरअमन है और 370 हटाए जाने के बाद हालात बिल्कुल ही ठीक हो गए हैं। ये मरकजी सरकार से लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी यूनिट जो है या जम्मू कश्मीर की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया है वो क्लेम कर रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने इस हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि मस्जिद में अजान के दौरान इस तरह से हमलों से कोई मकसद पूरा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आज भी मिलिटेंसी है और मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए मरकजी सरकार को सोचना चाहिए और फौज व पुलिस इसे खत्म नहीं कर सकती है। यह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि फौज और पुलिस से इससे खत्म नहीं किया जा सकता है जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर है, जो मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर के अंदर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कहना है कि जो लोग ये दावा कर रहे थे कि दफा 370 हटने से मिलिटेंसी खत्म होगी, यानी इशारा मरकजी सरकार भारतीय जनता पार्टी की तरफ, और उन्होंने कहा कि वो गलतफहमी के शिकार है। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में एक तकरीब के दौरान किया। फारूक अब्दुल्ला ने यह भी सवाल उठाया कि हम तो इंतखाबात के लिए भी तैयार थे, लेकिन सरकार ने इंतखाबात क्यों नहीं कराए। सवाल उठाया उन्होंने कश्मीर के हालात को लेकर। एसएसपी रिटायर्ड अजान के वक्त में शहीद किया गया। मुझे समझ नहीं आती है जो ये कर रहे हैं उनका मकसद कैसे इससे पूरा होगा। हम लोग भारत का एक हिस्सा हैं, भारत का हिस्सा थे और भारत का हिस्सा रहेंगे। आतंकवाद का अगर हमने खत्म करना है, आतंकवाद को खत्म करने के लिए वो रास्ते निकालने पड़ेंगे जिनसे आतंकवाद खत्म हो सकता है। सिर्फ चिल्ला चिल्ला के ये कहना कि कश्मीर बिल्कुल ठीक हो गया क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, अगर एक भी टूरिस्ट शिकार हो गया तो ये टूरिज्म सेकंड में खत्म हो जाएगा। इसे आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मरकज की हुकूमत को सोचना चाहिए कि सिर्फ फौज पुलिस इससे ये आतंकवाद खत्म नहीं होगा। इसकी बुनियादें जो हैं उनको देखना पड़ेगा और उन बुनियादों को ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी जिससे कि ये आतंकवाद खत्म हो। कश्मीर के बाद अब जम्मू संभाग में भी पुंछ और राजौरी में भी आतंक की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं, तो क्या लगता है हालात बदले हैं या बदतर हुए हैं? जनाब, मरकज तो कहता है कि बहुत अच्छा हो गया है, हम लोग बिल्कुल ठीक है, हंकी डोरी है यहाँ पे। आप कहते हैं यहाँ पे ये हो रहा है, या तो हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क है, उनकी नजर को दिखता नहीं है। वो तो हमें कहते थे कि 370 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है आतंकवाद का। आज तो 4 साल से 370 नहीं है, तो फिर कहाँ है वो शोर करने वाले? हम लोग पंचायत इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, डीडीसी के इलेक्शन के लिए भी तैयार थे, और ये जो आपके म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन होने वाले थे उसके लिए भी तैयार थे। इन्हें नोटिस निकाला इलेक्शन होगा, क्या हुआ कि 5 दिन के बाद इनको वो नोटिस वापस लेना पड़ा। पूछे सरकार से, हम तो तैयार थे। सरकार को क्या ऐसा लगा